हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सॉल्व करने का है तो फर्स्ट हमको कंपलसरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वैल्यूज़ याद रखना चाहिए। अगर आपको याद गया होगा तो सिंपल तरीके से कहना कैसा याद रखना चाहिए। फर्स्ट वन, राइट द वैल्यूज़, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ ऑफ डिग्रीज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। टेक फर्स्ट स्टेप, टोटल 3 स्टेप्स है। टोटल 3 स्टेप्स में कैसे याद रखना चाहिए। फर्स्ट स्टेप में 0 1 2 3 4 लिख लीजिए। उसके बाद जो भी वैल्यूज है उसको डिवाइडेड बाई 4 कर लीजिए। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। और यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लीजिए। 0/4 0, 1/4 राइट 1/4 एज इट इज, 2 1s 2 2s इट इज 1/2, 3/4 राइट 3/4 एज इट इज, 4/4 1। और नेक्स्ट स्टेप में जो वैल्यूज आया है इसको रूट डाल दीजिए, रूट अप्लाई कीजिए। रूट अप्लाई कहाँ, 0 का वैल्यू 0 आ गया। यहाँ पे 1/4 रूट ऑफ 1/4 राइट, दिस इज 1/√2, सॉरी 1/2 इन रूट, दिस इज 3/4 राइट, रूट ऑफ 3/4, 1√1। नेक्स्ट स्टेप सिंप्लीफाई कीजिए। 0 का वैल्यू 0 आ गया। यहाँ पे 1/4 है रूट में, तो इसका वैल्यू कितना आया, रूट ऑफ 1 1, रूट ऑफ 4 वैल्यू 2 राइट 1/2। यहाँ पे 1/2 है, इसका 1 रूट का वैल्यू 1 1 का रूट राइट एज इट इज। नेक्स्ट यहाँ पे रूट 2, ये रूट 3/2 रूट ऑफ 1 1 राइट। अगर आपको साइन का वैल्यू आ गया तो कॉस का वैल्यू इजी हो जाएगा। जो भी है वैल्यूज रिवर्स में लिख लीजिए। 1 यहाँ पे 1 लिख लीजिए। रूट 3/2 रूट 3/2, 1/2 1/2 1/√2 1/√2 1/2 1/2 0 0 here। नेक्स्ट tan इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये जो भी आंसर्स आए हैं साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यूज, ये वैल्यूज डिवाइड कीजिए। 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाई रूट 3/2, और यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाए कि 1/√3, और यहाँ पे 1/√2 1/√2 कैंसिल राइट 1, 2 2 कैंसिल, रूट 3/1 राइट रूट 3, 1/0 इन्फिनिटी राइट इन्फिनिटी। अगर आपको tan का वैल्यू आया तो cot का वैल्यू इजी हो जाएगा। cot का वैल्यू, वो cot इज इक्वल टू, यही इनवर्स रिवर्स में लिख लीजिए। फर्स्ट वैल्यू इन्फिनिटी, नेक्स्ट रूट 3 1, 1/√3, लास्ट वन 0, ऐसा लिख सकते हैं। tan आया, cot आया, सेकेंड बोले तो फार्मूला क्या है, फार्मूला हमको याद है, सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं। जो cos का वैल्यू है 1/, लिख लीजिए, आंसर आ जाएगा। लास्ट वन, इसको रेसिप्रोकल सेकेंड थीटा का वैल्यू जो भी आ जाएगा उसका रिवर्स में लिख लिए तो क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा। इसके साथ ही अगर हमको साइड्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस याद रखना चाहिए तो क्या करना, सिंपल तरीके से, ये एक सिंपल वे है, वो डिवाइडेड बाई एच ये लिख लीजिए। वो मीन्स अपोजिट, ये मीन्स एडजेसेंट एंड एच इज हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे वो डिवाइडेड बाई एच बोले तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इट मीन्स अपोजिट डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, एडजेसेंट डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, अपोजिट डिवाइडेड बाई एडजेसेंट टैन थीटा। यहाँ पे सिमिलरली रिवर्स में लीजिए। एडजेसेंट डिवाइडेड बाई अपोजिट इज कॉट थीटा, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई एडजेसेंट सीकेंट थीटा, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई अपोजिट कोसेक थीटा। सिंपल तरीके से ओ ये वो डिवाइडेड बाई एच ये, इतना ही याद रख लीजिए। अगर नेक्स्ट हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस याद रखना बोले तो कंपलसरी फर्स्ट ईयर में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े वहाँ उसका कंटिन्यूस जो भी याद रहेगा, नेक्स्ट वहीं से सॉल्व करना आ जाएगा। देखिए फर्स्ट ईयर में x इज इक्वल टू साइन थीटा बोल के लिखते थे। इसका मतलब x का वैल्यू, x बोले तो क्या रहेगा, वैल्यूज साइन ऑफ थीटा। थीटा मीन्स थीटा इज डोमेन और एंगल बोल के लिख सकते हैं। देखिए थीटा, अगर हम कौन सा तो वैल्यूज रखे, थीटा इज इक्वल टू 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। अब जब वैल्यूज रखे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू साइन ऑफ 0 वैल्यू 0,
x इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। इट मीन्स हमको कौन सा वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया। तो ये क्या हुआ, वैल्यू हुआ। वैल्यू को हम क्या बोलते थे, रेंज बोल के बोलते थे, वैल्यू को ही रेंज बोल के बोलते थे। और जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंगल्स थे वो एंगल्स को डोमेन बोल के बोलते थे, एंगल्स को डोमेन बोल के बोलते थे। नेक्स्ट, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अपोजिट हो जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे अपोजिट हो जाएगा। जो भी ये वैल्यूज है, जो भी ये वैल्यूज है, वैल्यूज को हम डोमेन बोल के बोलते हैं। वैल्यूज वैल्यूज बोले तो जो भी आंसर आता है इसको क्या बोलते हैं हम, डोमेन बोल के बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। और जो भी डिग्रीज है, डिग्री को क्या बोलते हैं हम, रेंज बोल के बोलते हैं। एग्जाम यहाँ पे देखो, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसा याद रखना, देखिए साइन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। वैल्यूज क्या हो जाएगा, देखो वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोल के बोलते हैं। इसका वैल्यू क्या रहेगा, -1 to 1। ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है। स्क्वायर ब्रैकेट बोले तो मतलब क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब लेस देन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इज इक्वल टू। कंपल्सरी स्क्वायर ब्रैकेट में रखना। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है बोले तो ये भी आंसर आ जाएगा, -1 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, +1 भी आ सकता है, राइट। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब इसका क्या हुआ, डोमेन बोले तो कंपलसरी याद रखना, डोमेन बोले तो वैल्यूज, वैल्यूज जो है -1 to 1। और सेम रेंज, रेंज को ही हम क्या बोलते हैं, एंगल बोल के बोलते हैं। एंगल जो कितने में आता है, -π/2 to π/2, π/2 to π/2। सेम कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, इसका रेंज सॉरी डोमेन, डोमेन और वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 to 1, -1 to 1। और एंगल और रेंज 0 to π, 0 to π। सिमिलरली y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। यहाँ पे क्या लेना, रियल नंबर्स, जो भी रियल नंबर्स है, जो भी रियल नंबर्स आ जाएगा, क्यों रियल नंबर्स आ जाएगा। और यहाँ पे रेंज क्या है, रेंज कंपल्सरी -π/2 to π/2 में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, देखिए ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट मतलब आंसर्स इन बिटवीन π/2 to π/2 to π/2 आ जाएगा, राइट। -π/2 to π/2 आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आएगा, इसका इन बिटवीन का वैल्यू आ जाएगा, लेकिन x का वैल्यू π/2 और -π/2 नहीं आएगा। इसका मतलब है इस इन बिटवीन का वैल्यूज आएगा। सेम स्क्वायर ब्रैकेट में ये भी आंसर आ सकता है, इसीलिए स्क्वायर ब्रैकेट्स और कॉमन ब्रैकेट दोनों भी इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ x, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ x। वैल्यू क्या आ सकता है, वैल्यू और डोमेन आर रियल नंबर, रियल नंबर, इसका रेंज क्या है, 0 to π। सिमिलरली y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स x, y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स x, y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स ऑफ x, r -1, ऐसा बोले तो रियल नंबर आ जाएगा एक्सेप्ट -1 एंड 1, -1 और 1 नहीं आ सकता, राइट। सिमिलरली रेंज का वैल्यू -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0, आंसर 0 नहीं आ सकता रेंज में, कहाँ पे, सीकेंट x में। सिमिलरली लास्ट वन, y इज इक्वल टू कोसेक x, डोमेन का वैल्यू r माइनस ऑफ ब्रैकेट -1, अब इसका मतलब आपको मालूम है, r रियल नंबर आ जाएगा, एक्सेप्ट -1, सिमिलरली रेंज 0, -π, 0, -π, एक्सेप्ट π/2, एक्सेप्ट π/2। ये टोटल प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड वैल्यूज हमको चाहिए। स्टैंडर्ड वैल्यूज देखिए, स्टैंडर्ड वैल्यूज में क्या क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड वैल्यूज देखिए, सम स्टैंडर्ड वैल्यूज और प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोल के भी बोल सकते हैं। उसमें से फर्स्ट वन, साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ x है।
कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, ऑलरेडी हमको वैल्यू एक्स का वैल्यू पता है, एक्स का वैल्यू क्या रहना, इन बिटवीन -1 to 1, इन बिटवीन -1 to 1। यहाँ पे जो है सी कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स कंसिडर कर लिए, कंसिडर कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई कंसिडर कर लीजिए। अब जो कोसेक इनवर्स है, कोसेक इनवर्स राइट हैंड लेके आइए, कोसेक इनवर्स का कोसेक इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स है। अगर हमको ये कोसेक इनवर्स राइट हैंड साइड में लाए तो वाई इज इक्वल टू कोसेक एक्स हो जाएगा, कोसेक एक्स हो जाएगा। यहाँ पे वैसा ही लिखे सो है, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, पुट एक्स एज इट इज, कोसेक इनवर्स राइट हैंड साइड लिए तो एक्स इज इक्वल टू कोसेक ऑफ वाई हुआ, राइट। अब इसको हम अगर x इज इक्वल टू 2 है वैल्यू, इसको हम 1/x इज इक्वल टू 1/2 भी लिख सकते हैं। x 1/x इज इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं, वैसा ही लिख लीजिए 1/x इज इक्वल टू 1/कोसेक y, 1/कोसेक y। 1/कोसेक y का वैल्यू क्या हुआ, 1/कोसेक y का वैल्यू साइन y, 1/कोसेक y का वैल्यू साइन y। देयरफॉर और ये साइन लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए। अब क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू वाई, साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू वाई। देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू वाई, वाई का वैल्यू हम क्या लिए सर, कोसेक इनवर्स x, पुट द वैल्यू ऑफ y कोसेक इनवर्स x। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS का वैल्यू आ गया। सिमिलरली सेकेंड वन का देखिए, सेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/x, कॉस इनवर्स ऑफ 1/x। कंसिडर सेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू y, कंसिडर सेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू y। सीकेंट एक्स राइट हैंड, सीकेंट इनवर्स राइट हैंड साइड लेके आइए, x इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ y। सिमिलरली राइट 1/x इज इक्वल टू 1/सीकेंट y, 1/sec थीटा, 1/sec थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, राइट। राइट दिस वन cos y, ये cos को लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए, cos क्या हो जाएगा, cos इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू y, 1/x इज इक्वल टू y। देयरफॉर cos इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x। अगर आपको फर्स्ट वन एग्जांपल, सेकंड वन एग्जांपल्स आ जाएगा तो एक होमवर्क लीजिए, अपने आप सॉल्व कीजिए, जो है cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। यहाँ पे क्या कंसिडर करना चाहिए, cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू y कंसिडर करके, सब्स्टिट्यूट करके, कंसिडर करके सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट साइन इनवर्स ऑफ -x, साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। जो भी वैल्यूज है फर्स्ट ये वैल्यूज कंसिडर कर लीजिए। कंसिडर साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू y, ये साइन राइट हैंड साइड लेके आइए, माइनस ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ y हो गया। अब ये माइनस है, माइनस कैंसिल करना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, x इज इक्वल टू माइनस y, ये माइनस y को हम माइनस ऑफ माइनस y भी लिख सकते हैं। फर्स्ट ईयर में हम पढ़े सो क्या पढ़े सो है, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ x, ये साइन लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए, साइन का क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू माइनस y, इज इक्वल टू माइनस y। देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू वो माइनस एज इट इज, पुट द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू y का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस x है, यहाँ पे y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, साइन इनवर्स ऑफ माइनस x, ये साइन हमको कैंसिल करना है तो मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस x, माइनस साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस x। सेम आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, tan का लिख लीजिए। tan का क्या है देखिए,
tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स। ये जो है यहाँ पे y कंसिडर कर लीजिए। tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, माइनस एक्स इज इक्वल टू tan, राइट हैंड साइड लेके गए तो क्या हो गया tan ऑफ y, x इज इक्वल टू माइनस ले मल्टीप्लाई कीजिए माइनस tan y, इसको भी tan ऑफ माइनस y लिख सकेंगे। नेक्स्ट ये tan लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए, लेके आए तो क्या होगा, ये tan का tan इनवर्स x हुआ। tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू माइनस वाई, देयरफॉर tan इनवर्स x इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, y का वैल्यू कहाँ है यहाँ पे देखिए, राइट, tan इनवर्स ऑफ माइनस x, ये y का वैल्यू है, y का वैल्यू लिख लीजिए। देयरफॉर y का वैल्यू कितना हुआ माइनस tan इनवर्स ऑफ माइनस x, यहाँ माइनस कैंसिल करना है तो माइनस ने मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ माइनस x। सिमिलरली कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ x। कंसिडर कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस x इज इक्वल टू y, ये कोसेक इनवर्स राइट हैंड साइड लेके आइए, माइनस ऑफ x इज इक्वल टू कोसेक y, x इज इक्वल टू माइनस कोसेक y हो गया, x इज इक्वल टू कोसेक ऑफ माइनस वाई लिख सकेंगे। उसके बाद ये जो कोसेक है, कोसेक लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाइए, कोसेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू माइनस वाई, देयरफॉर कोसेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू माइनस वाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, यहाँ पे y का वैल्यू है देखिए, कोसेक इनवर्स ऑफ x ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस x, यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए, माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स आ गया। ये माइनस कैंसिल करने का रहा तो क्या करना चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, लास्ट आंसर आ जाएगा। माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। सेम आंसर है क्या नहीं, देखिए टोटल जो है यही आंसर आ गया। बाकी के एग्जांपल्स नेक्स्ट क्लास में बोलो।